हाँ लेकिन आज टेस्ट था ना इसका, तो आज मैंने बना लिया, ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई। तापी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ना बनाए मैं खुद बना लूंगी। अम्मी को तो एतराज करने का बहाना चाहिए मेरी हर बात पे। रात में क्यों नहीं बताई थी ये बात? अभी क्यों पता चल रही है मुझे? तुम्हें लड़ने से फुर्सत हो तो मैं कोई दूसरी बात करूँ ना। कल रात क्यों नहीं बताई थी मुझे ये बात? मैं तुम्हें कल रात बता देता, मगर जो बात तुमने की थी ना, तुम्हें पता है ना कौन सी बात थी? By the way, meet my ex-colleague Hania and Hania, this is my boss. मैं महापारा। एंड अनस, ऑफिस के बाहर मैं आपकी बॉस नहीं हूँ। प्लीज फॉर गॉड से महापारा बस। That's so sweet of you, man. अभी तू खफा जरूर है। अब गैब का इल्म थोड़ी है मेरे पास कि मुझे पता चल जाए। ये गैब का इल्म ना सिर्फ अल्लाह के पास है, कादिर भी उसी की जात है। लेकिन फिर भी ना जाने कुछ लोग क्यों दूसरों की किस्मत का फैसला करने को तैयार हो जाते हैं। वाह भाई, दिन ब दिन जिया के हाथों में भी महर के हाथों वाला जायका आता जा रहा है। महर के हाथ का जायका नहीं है, महर के हाथ का ही बना हुआ है। वैसे काफी टाइम से जिया ही नाश्ता बना रही है ना जिया? हाँ लेकिन आज टेस्ट था ना इसका, तो आज मैंने बना लिया, ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई। तापी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ना बनाए मैं खुद बना लूंगी। अम्मी को तो एतराज करने का बहाना चाहिए मेरी हर बात पे। अरे नहीं जिया, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी वैसे ही कह रही है और हम सब जानते हैं कि तुम इतने दिनों से इतना अच्छा नाश्ता बना रही हो। हाँ बस ये है कि आज कई दिनों बाद महर के हाथ का बना नाश्ता खाने को मिल गया। अच्छा ये बताओ, ऑफिस कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा जा रहा है अम्मी, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। भाई, ये नई जॉब ज्वाइन करने के बाद आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आपको पता है अब कितने दिन बाद जाके हमारे साथ ऐसे बैठे नाश्ता करने। जाहिर है नई नई नौकरी लगी है, वक्त की पाबंदी तो करेगा ना। वैसे बात गलत नहीं करी जिया, इतना टाइम हो गया हमने साथ बैठ के नाश्ता नहीं किया, और अगर रात का खाना तुमने खा लिया तो खा लिया, वरना उसका भी कोई प्लान नहीं होता। हाँ मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन नई नई जॉब है, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। और वैसे भी एक बार सेटल डाउन हो जाओ, इसके बाद तुम लोग के साथ ही नाश्ता भी करूंगा, शाम की चाय भी पीऊंगा और डिनर भी साथ करेंगे। वैसे मेरी बॉस जो है ना, वो टाइमिंग्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। वो सफदर भाई के घर जाना था ना, तब भी डांट पड़ गई थी मेरी, जल्दी छुट्टी लेने के चक्कर में। अरे तो तुम कौन सा इतनी जल्दी आ रहे थे? उनको बता देना कि बहन के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। बताया था अम्मी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि कैंसिल करना पड़ गई, बहुत डांट पड़ी थी। अरे भाई कोई बात नहीं, वैसे आपकी बॉस ने ना इतने अच्छे तोहफे बेचे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। वाकई बहुत कीमती तोहफे हैं, आजकल के जमाने में कौन किसको ऐसे तोहफे देता है। बहुत शुक्रिया अदा करना हम सब की तरफ से उनका। जी जरूर। भाई जब मेरी शादी हो ना तो अपनी बॉस को बोलना कि मेरे लिए भी ना ऐसे ही तोहफे आने चाहिए, बल्कि इससे भी अच्छे। बहुत तेज हो तुम। हाँ बस तुम फौरन से ना शुरू हो जाओ अपने लिए। देख रही हो इसे महर, किस तरह से अपनी दुकान चमकाने लग गई है। वैसे भाई आपने नोटिस किया आजकल आप ही काफी ग्लो कर रही है, नहीं? हाँ वैसे कह तो तुम सही रही हो, बदल गई है जब से रिश्ता पक्का हुआ मैडम का। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, हमें भी बताओ। मैंने तुम्हारी गागर से गमनाने में आधा प्यासा था, तुम याद करो। अरे मैंने तुम्हारी गागर से गमनाने में। वाह भाई, कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं है, 9:30 बज रहे हैं, दिन निकल आया मैडम। तो दिन के 9:30 बज रहे हो या रात के 9:30 बज रहे हो, आपके लिए कौन सी फर्क की बात है? आपने कहाँ जाना है? यार फिर तुम कहती हो कि मैं हर वक्त लड़ने के मूड में क्यों रहता हूँ। अब किसने शुरू किया है? छेड़ रही थी, हंस रही हूँ मैं मोइज। छेड़ रही थी ऐसी? वो एक जानने वाले ने बात की है,
कुछ जगह नौकरी की इंटरव्यू है आज मेरा। सच में? दुआ करो बात बन जाए, अच्छी बड़ी कंपनी है। इंशाल्लाह बात बन जाएगी। लेकिन सुनो, रात में क्यों नहीं बताई थी ये बात? अभी क्यों पता चल रही है मुझे? तुम्हें लड़ने से फुर्सत हो तो मैं कोई दूसरी बात करूँ ना। कल रात क्यों नहीं बताई थी मुझे ये बात? मैं तुम्हें कल रात बता देता, मगर जो बात तुमने की थी ना, तुम्हें पता है ना कौन सी बात थी? उसमें मेरा दिमाग आउट हो गया था, फिर मैंने भी जिद पकड़ ली, नहीं बताया। ये जो अना है ना तुम्हारी, ये ले डूबेगी इस रिश्ते को एक दिन। एक मर्द की अना और गैरत को चैलेंज करोगी, टीज करोगी, तो वो जिद तो पकड़ेगा ना। ताली दोनों हाथों से बचती है मोइस। तुम कोई ना कोई बात करते हो ना तो उसका रद्द अमल ही देती हूँ मैं, खुद से नहीं शुरू करती मैं कोई बात। अरे यार सुबह सुबह चाहे काम करते हैं, एक डील करते हैं, ठीक है? डील? हाँ हाँ। कुछ कॉम्प्रोमाइज तुम करो, कुछ मैं अपनी अना का लेवल नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है? शायद हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। डील बनाओगे? ठीक, कोशिश करूंगी। नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं जाऊंगा। हमें तो पता है मेरी खुराक है ही काम, खाता ही काम मैं। जितनी देर में करोगे ना ये सब कुछ बन भी जाएगा यूं फटाफट। अच्छा सुनो, वो फिर जर्दी वाला अंडा बनाना, और वो जर्दी टूटे न, और वो साथ में पराठा, सुनो पतला, अच्छा वो घी में डाल के बनाना। देर हो रही। अच्छा सुनो, वो काली मिर्च डाल देना। मोइस 6 साल से बना रही हूँ, पता है मुझे। हाँ ना, मैं नमक नहीं खाता। क्या बात है सफ्तर, आज तो दिन चढ़े ही घर वापस आ गए। सब ठीक है ना? हाँ अम्मा सब ठीक है, बस ऐसी काम में कोई हलचल नहीं थी। एक क्लाइंट था, उसे घर दिखाना था, और उसे भी कोई अपना काम याद आ गया, वो चला गया। फिर मैंने कहा मैं ऑफिस में बैठ के क्या करूं, घर आ गया। हाँ चल अच्छा है, काम भी तो तू इतना करता है, तुझे भी आराम की जरूरत है। ये राबिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। राबिया ने कहा होना है, बैठी है अपने कमरे में ही। बैठी होगी अपने निकम्मे शौहर के साथ, उसे करना कराना तो कुछ है नहीं, और एक ही घर में रहते हुए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना लिया है। नहीं मोइस घर पे नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है? वो शायद कोई इंटरव्यू देने के लिए गया है। ओहो, इंटरव्यू देने गए? ये तो अच्छी बात है, लेकिन फायदा तो कोई है नहीं। 4-5 महीने के बाद वो भी जॉब छोड़ देंगे और घर में बैठ जाएंगे। हाँ तो अब इसमें मैं क्या करूं? अगर मेरी बच्ची की किस्मत खराब है तो। काश अम्मा तुम्हें इसी से सबक मिल जाता, लेकिन नहीं, अब अपने बेटे की किस्मत खराब करोगी। क्या हो गया तुझे? सुबह भी इतना कड़वा बोल के गया मेरे साथ, पता नहीं किस बात पे खफा है। पता है इतना दिल दुखा है तेरी माँ का। तो बताओ अम्मा, तुम खुद ही बताओ, कोई ऐसी बात है जिस पर खफा होना चाहिए? देखो मौका दे रहा हूं, जो बात है बता दो। नहीं मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि तुझे मुझसे खफा होना चाहिए, लेकिन फिर भी तू खफा जरूर है। अब गैब का इल्म थोड़ी है मेरे पास कि मुझे पता चल जाए। ये गैब का इल्म ना सिर्फ अल्लाह के पास है, कादिर भी उसी की जात है, लेकिन फिर भी ना जाने कुछ लोग क्यों दूसरों की किस्मत का फैसला करने को तैयार हो जाते हैं। क्या हो गया सफ्तर? देख मेरी बात सुन, अब बस कर। हाँ मानती हूँ, ठीक है कि मुझे किरण नहीं पसंद थी, मैंने मना कर दिया था, लेकिन ये भी मत भूल कि तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तू ज्यादा जिद करता तो घुटने टेक देने थे तेरी जिद के आगे। मैं तो इसे तकदीर का ही लिखा समझ रही हूँ, वो नहीं थी तेरी किस्मत में। बेटा वो हो गया उसका रिश्ता कहीं और तय, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे अम्मा कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें, कुछ कह रहा हूँ कि तो मेरी किस्मत थी ना, और तुम्हारा थोड़ी कोई कसूर है, कसूर तो कुदरत का है। हाँ लेकिन सुबह भी तूने कितने इल्जाम दिए थे मुझे, और ये तू क्या कह रहा था कि मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी हो। बेवकूफ, बेटे की शादी की खुशी सबसे ज्यादा उसकी माँ को होती है।
मैं तो फिक्रमंद हूँ इसके लिए। जानते हैं, तेरी उम्र के लड़के शादीशुदा ही नहीं है बल्कि 4-4 बच्चों के बाप भी बन गए हैं, और तू अभी तक ऐसे ही छड़े का छड़ा। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कब मेरे बच्चे की जोड़ी बनेगी, और तू बातें सुनाता है अपनी माँ को। अच्छा वैसे क्या जवाब दिया लड़की वालों ने? कैसा लगा तुम्हारा बेटा उन्हें? दे देंगे जवाब वो भी, जल्दी किस बात की है। अपना वक्त तो लेंगे ना सोचने समझने के लिए, आखिर को लड़की वाले हैं, लड़की देनी है उन्होंने। हाँ तो अम्मा कॉल करके पूछ लो ना। देखो मैंने अपना तासुर तो बहुत अच्छा डाला उन पर, क्या पता फोन पर ही हाँ कर दें। करो कॉल। हाँ हाँ कर लूंगी फोन, ना ज्यादा उतावला हो। हथेली पे सरसों थोड़ी जमाई जाती है, और ऐसे काम जल्दबाजी में नहीं करते। जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है सब्र कर लेते हैं। मैं ज़रा वो फजान को कॉल कर लूँ, ऑफिस की कुछ चीज़ें समझानी है उसे। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि इसकी माँ ने क्या किया? नहीं, मेरी चाल को नहीं पकड़ सकता है। मैम मैम आप यहाँ? मिस्टर गिरदेसी, आप यकीनन लंच करने के लिए आए हैं। Yes ma'am, actually we're having lunch. By the way, meet my ex-colleague Hania, and Hania, this is my boss, मैं Mahapara. एंड अनस, ऑफिस के बाहर मैं आपकी बॉस नहीं हूँ। प्लीज फॉर गॉड से महापारा बस। That's so sweet of you, ma'am. Hi. Well, I heard a lot about you from Anas, obviously. Ah, really? Good things, I hope so. Ma'am, please, why don't you join us? Not at all. Please, you guys carry on. I don't want to intrude. ऑफिस में मिलते हैं। Okay, as you say, ma'am. Bye bye. See you. Okay. क्या? अनस, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बॉस इतनी यंग और अट्रैक्टिव है? Hania, keep one thing in your mind that she is my boss, okay? और फिर मैं इन सब चीजों के लिए कभी वक्त भी नहीं निकाल पाता हूँ, okay? लेकिन तुम तो हमेशा इस तरह एक्ट करते थे जैसे पता नहीं वो कोई आंटी है और बहुत खड़ूस सी है। But I think she's young and very pretty. तुम भी ना हानिया। खैर छोड़ो ना, हम अपना लंच छोड़ के मेरी बॉस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वैसे ही सारा दिन ऑफिस में तो मुझे पकाती रहती है वो। अभी हम खाना खाते हैं, चलो। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि जिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? जीएस फाइन, और पढ़ाई अच्छी ही जा रही है उसकी। लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया उसका, सो आई होप कि ये भी अच्छा गुजरे। खैर एनीवेज,